हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है उसका हम आज बेसिक जानेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके परिचय के बारे में हम बात करेंगे। मेन बात है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हिंदी में तो इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। जो चीज हमारी एक सीरीज के अंदर चलती हो, जो चीज हमारी एक निश्चित सीक्वेंस के अंदर चलती हो, वो क्या कहलाती है? हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। या यूं कह सकते हैं संख्याओं का एक निश्चित क्रम से प्रबंध क्रमागत कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ये अपनी एक यूं कह सकते हैं हम सीरीज होती है। क्या होती है? सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा फाइनाइट एपी और एक होती है हमारी इनफाइनाइट एपी। ठीक है। अब जो एपी है ना, समानांतर श्रेणी, वो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उसका एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि भाई कोई दो चीजें या चार चीजें हमारे पास, हर एक के बीच में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। जैसे हमारे पास क्या है? एक लैडर है। लैडर तो हमारे सभी के घर पर होती है, जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैडर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको सीढ़ी बोलते हैं। जो लैडर होती है ना, जो सीढ़ी होती है, जो उसके बीच में जो पोल्स लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, जिनके जरिए हम क्या है ऊपर की तरफ चढ़ते हैं या नीचे की तरफ आते हैं ऊपर चढ़ने के बाद। तो वो क्या होते हैं? मेरे सारे के सारे पोल्स वो एक निश्चित फिक्स दूरी के ऊपर होते हैं। देखो, पहले और जो दूसरे के बीच में जितना गैप है वो भी उतना ही गैप हमारा क्या होगा? दूसरे और तीसरे के बीच में गैप होगा। ठीक है। ऐसा ही फिर हमारा तीसरे और चौथे पोल के बीच में गैप होगा उतना ही। फिर हमारा क्या होगा? चौथे और पांचवें में क्या होगा? सेम गैप होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है। ये क्या होती है? एक सीरीज होती है। क्या होती है? एक सीरीज होती है, श्रेणी होती है। और यही क्या होता है? अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ये तो हमने एग्जांपल लिया लैडर की फॉर्म में। ठीक है। अब हम किसी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिया। अब हम क्या करते हैं? इसको किसकी फॉर्म में लेते हैं भाई? नंबर्स की फॉर्म में लेते हैं। नंबर्स की फॉर्म में कोई सीरीज बनाते हैं, यानी कि कोई एपी बनाते हैं। नंबर्स की फॉर्म में बनाओगे तो क्या बनेगा? जैसे कोई भी नंबर ले लो, लेकिन क्या होनी चाहिए? हर एक नेक्स्ट टर्म के बीच में और पिछले टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे 2 ले दिया, फिर ले दिया 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ऐसे ऐसे हमने क्या ले दिए? ये कुछ नंबर्स ले दी, कुछ संख्याएं ले दी। ठीक है। पहली और दूसरी के बीच में डिफरेंस कितना है भाई? यहाँ 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितना है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितना है? 2 का डिफरेंस। यहाँ भी क्या है? 2 का डिफरेंस। यहाँ क्या है? 2 का डिफरेंस। अगर सबके बीच में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, 2 है। नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट 2 के बीच में डिफरेंस 2 है। हर एक के बीच में मतलब क्या है? 2 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये सीरीज दे रखी है, जो ये श्रेणी दे रखी है, ये हमारी एपी के अंदर है। ये हमारी एपी के अंदर है। यानी कि एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है हमारा। ठीक है ना। अब और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा लिख दिया मैंने 3, 9, 15, 21, ये एपी बना दी एक मैंने। तो अब ये देखो डिफरेंस क्या है इसमें? 6। इसका डिफरेंस कितना? 6। इसका डिफरेंस कितना है भाई? 6 है इसका डिफरेंस। ठीक है। तो ये सीरीज है 3, 9, 15, 21 और प्रत्येक 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या? 6 का है। तो डिफरेंस सेम हो गया। तो इस प्रकार क्या है? जो ये सीरीज दे रखी है, जो ये श्रेणी दे रखी है हमारी समानांतर, ये हमारी एपी के अंदर है। ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये अपना। ठीक है ना। तो वही ये एग्जाम्पल हो गए अपने। ठीक है। अब हम फाइनाइट एपी की बात करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समानांतर श्रेणी। फाइनाइट एपी कौन सी होगी? जिसमें हमें यह पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमारी फिक्स हैं। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमारी फिक्स हैं। ठीक है। जिनको हम
काउंटेबल होती हैं, जो नंबर्स हमारे एपी के अंदर क्या हो, काउंटेबल हों, जिनको हम गिन सकते हैं, वो क्या होती है, मेरी फाइनाइट एपी होती है। ठीक है, जैसे एक एपी ले ली, 1 3 5 7 9 11 13, एक ये एपी है मेरी। ठीक है ना, इन टर्म्स को मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है। 7 टर्म होगी ना, काउंटेबल होगी ना, ये एपी हमारी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। ठीक है, और एक क्या होती है मेरी, इनफाइनाइट एपी होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट एपी होती है। इनफाइनाइट एपी क्या होती है मेरी, इनफाइनाइट एपी होती है कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम, 5 7 9 11 13 15 और डैश 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 डैश। इस एपी के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या होंगी, काउंटेबल नहीं होंगी, अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, यानी कि गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और 6 टर्म्स तो हमें पता है, गिन लिए, लेकिन आगे क्या है, डैश 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 डैश, पता नहीं हमें ये सीरीज कहाँ पर जाकर खत्म होती है। ठीक है ना, ये सीरीज को हमें पता नहीं कहाँ पर जाकर खत्म होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमारी ये क्या, हमारी इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, और जिसमें क्या नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, एक फाइनाइट हो, ठीक है ना, निश्चित हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होती है, मेरी फाइनाइट एपी होती है। क्या होती है, फाइनाइट एपी होती है मेरी। ठीक है, और ये क्या होते हैं मेरे, जैसे 1 3 5 7 9 11 17, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रम्स। हिंदी में इनको बोलते हैं पद। ठीक है, फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम, फोर्थ ट्रम, फिफ्थ ट्रम, सिक्स ट्रम, सेवन ट्रम। ठीक है ना, ये हमारी क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। एक फार्मूला होता है अपना हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसको बोलते हैं एन टर्म। एन टर्म यानी कि एनवा पद निकालना हो तब ये फॉर्मूला लगता है अपने पास, एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एक एक टर्म्स को मैं समझाऊंगा आपको खोल के बिल्कुल। जो ए एन होता है वो क्या होता है मेरा, लास्ट टर्म। क्या होती है, लास्ट टर्म होती है सीरीज के अंदर। जैसे ये सीरीज है, इसमें 13 क्या है, ए एन की वैल्यू है, इसमें लास्ट टर्म है ये। ठीक है, एपी का आखिरी पद, इसको क्या बोलते हैं, एपी का आखिरी पद बोलते हैं। ठीक है, ए क्या होती है मेरी, ए होती है मेरी फर्स्ट टर्म। क्या होती है, फर्स्ट टर्म, यानी कि उस एपी के अंदर, उस सीरीज के अंदर पहला पद है। क्या होता है, पहला पद, यानी कि एक स्टार्टिंग में जो टर्म होती है वो क्या होती है मेरी, ए की वैल्यू होती है, वो होती है मेरी फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब एन है, एन क्या होता है मेरा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होते हैं मेरी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, यानी कि कुल पद या कुल पदों की संख्या। क्या होती है, कुल पदों की संख्या। अब ये क्या होती है, कुल पदों की संख्या, एन टोटल ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, उस एपी के अंदर कुल कितने पद हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस एपी के अंदर कितने पद हैं, 7 हैं। तो 7 किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी मेरी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। अब डी, अब डी क्या होता है मेरा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में सारव अंतर। क्या बोलते हैं, सारव अंतर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो डी होता है वो हमें कैसे पता लगता है भाई, जो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से, A1 से, इसको A3 से, इसको A4 से, ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो डी की जो वैल्यू निकालते हैं ना, तो सेकंड टर्म में से क्या कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो डी की निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाते हैं वो हमारी कॉमन डिफरेंस आ जाता है, सारव अंतर आ जाता है। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, पहले दूसरे में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, चौथे में से तीसरा पद, ऐसे क्या निकलता है मेरा, कॉमन डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू निकलती है हमारी। ठीक है, ये था हमारी एपी का थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। जो हमारी एपी होती है ना, उसका एक निश्चित क्रम होता है। वो कौन सा होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ते हैं, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, फिर क्या लिखेंगे, A+2D,
फिर क्या लिखेंगे a+3d, ये क्या है एक उसका निश्चित समानांतर श्रेणी को दर्शाया जाता है, ऐसे शो किया जाता है, ठीक है ना। a फर्स्ट टर्म a+d, सेकंड टर्म a+2d, थर्ड टर्म a+3d क्या होती है, फोर्थ टर्म होती है। a तो हमारा a ही रहता है, ठीक है। अब a2 यानी कि सेकंड टर्म है ना a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस में d लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये कौन सा टर्म है मेरा, थर्ड टर्म है, तो इसको लिख सकता हूँ a3 इक्वल टू a प्लस में 2d, ठीक है ना। डी की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमने, जोन सी टर्म है उसमें से एक कम करके उसके मल्टीप्लाई करके डी के साथ उसमें ए जोड़ देते हैं। जैसे a4 है, a4 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस में 3d, ठीक है। जितना होगा ना उतना ए कम लिखना है डी के साथ। a5 निकाला तो क्या हो जाएगा a+4d हो जाएगा। मान लो a10 निकाला तो क्या लिख सकता हूँ इसको a प्लस में 9d लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये हमारी कुछ टर्म्स होती है, इनको लिखने का तरीका होता है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं, क्या करते हैं 5.1 की बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज 5.1 में क्या दिया है भाई, कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progressions and why। तो हमें यह बताना है कि कौन सी सिचुएशंस हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आती है, ठीक है। और उसकी हमने क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, एक एपी बनानी है, ठीक है ना। अब पहला पार्ट क्या कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for the each additional किलोमीटर। देखो प्रत्येक पहले किलोमीटर के लिए तो टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपये है, और प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए यानी कि अतिरिक्त किलोमीटर चलती है तो उसका किराया कितना है, 8 रुपये होगा अपना। कितना होगा, 8 रुपये होगा। जो फर्स्ट होता है ना, हमेशा फर्स्ट होता है, वो किसकी वैल्यू होती है, हमारी ए की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और जो अतिरिक्त होता है ना, एडिशनल होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो किसकी वैल्यू होती है, मेरी डी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है। तो वही लिख देंगे फर्स्ट टर्म क्या अपना कितनी है, ए की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 15 रुपये है। लिख देंगे यहाँ पे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपये, 15 रुपये है। फेयर ऑफ एडिशनल किलोमीटर, फेयर ऑफ एडिशनल किलोमीटर कितना है, 8 रुपये। देखो भाई जो फर्स्ट की बात होती है ना हमेशा फर्स्ट की, वो तो होती है मेरी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। और जो एडिशनल हो, एडिशनल वर्ड आए या डिक्रीज आए या इंक्रीज आए, वो किसकी वैल्यू होती है, मेरी डी की वैल्यू होती है, कितनी है, 8 होती है, ठीक है। तो हमें एक नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना है, यानी कि एक एपी बनानी है इसके अंदर, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू क्या है भाई, अब वो समानांतर श्रेणी क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, a+2d और a+3d, इस फॉर्म की होती है ना। अब इसके अनुसार हमें क्या रखते जानी है, वैल्यू रखते जानी है। ए की वैल्यू क्या है, 15 रख दी। अब क्या रख दी, ए कितनी है, 15, डी की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है। अब कितनी है ए की वैल्यू, 15, तो 2 गुणा में 8 है। ए की वैल्यू कितनी है, 15, और 3 गुणा में 8 हो जाएगा, ठीक है, डैश डैश डैश। तो ए की वैल्यू थी तो 15, 15 और 8 कितने हो गए, 23 हो गया, 23, 8 दूनी 16, 16 और 15 कितना हो गया, 31, और 8 किया 24, और भाई 15 कितने हो गए, 39, डैश 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 डैश। अब देखो अब ये सिचुएशन का कैसे पता लगेगा कि हमारी एपी के अंदर है कि नहीं है। अब इनमें क्या चेक करेंगे, हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सेकंड टर्म में से ये माइनस करोगे तो कितना होता है, 8 बचता है। 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए कितने बचेंगे 8, 39 में से 31 गए कितने बच गए 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा हमारी, ठीक है। आंसर क्या होगा, यस, यानी कि एक हमने एपीबी बना दी, ठीक है। क्या बना दी, एपीबी बना दी, और वो हमारी समानांतर श्रेणी के अंदर है वो सीरीज, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या हमारा
सेकेंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। मान लो कोई भी सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ हवा मौजूद है, कुछ हवा की राशि मौजूद है हमारे पास। जब हम उसको वैक्यूम पंप के द्वारा हटाते हैं तो एक बार में 1/4 हवा का भाग निकल जाता है सिलेंडर में से, ठीक है ना। प्रत्येक बार हम जितना भी करेंगे, जितने उसके अंदर हवा बचेगी तो 1/4 भाग उसमें से निकल जाता है। कितना निकल जाता है? निकल जाता है अपना, ठीक है। अब इसमें लेट करनी पड़ेगी, हमने क्या माननी पड़ेगी कि हमारी कितनी हवा उसके अंदर मौजूद थी सिलेंडर के अंदर, तभी तो कुछ हमें पता चलेगा ना कि टोटल अमाउंट गैस की कितनी थी, ठीक है ना, या एयर की कितनी थी टोटल अमाउंट, तभी तो उसका 1/4 निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, प्रेजेंट इन ए सिलेंडर बी, क्या मान ली मैंने, वी मान ली, ठीक है, क्या मान ली, वी मान ली। अब कितना निकालना है, 1/4 निकालते हैं ना इसमें से, क्या निकालते हैं, 1/4 निकालते हैं। ओके, तो देखो क्या होगा, 1/4 निकालेंगे तो रिमूव्स एयर कितनी होती है, टोटल में से कितनी निकालते हैं भाई, 1/4 निकाल देते हैं। तो घटाएंगे ना 1/4 इसमें से, तो 4 एलसीएम आ गया, तो क्या बच गया, तो 4 भी हो गया, क्यों, एक 4 को 1 से भाग करूंगा तो 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई वी के साथ तो कितना हो जाएगा, 4v, और -4 4 सेम है तो 1 हो गया, क्या हो गया। इसका क्या निकालना, टोटल में थे क्या निकालना, हमने 1/4 निकालना है। तो 1/4 कब निकलेगा, देखो भाई, एक देखो टोटल तो कितना हो गया मेरे पास, v हो गया, और टोटल तो v था अपने। अब इसमें तय हमने क्या निकालना, उस टोटल का 1/4 निकालना है, तो v/4 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा v का v हो जाएगा, तो कितना बच गया, 3v/4 बच गया। 4v में से क्या गया, 1v गया, तो /4, तो क्या बचेगा, 3v/4 बच गया। अब देखो v तो क्या था हमारा, टोटल अमाउंट थी ना एयर की, अब उसमें तय क्या निकालना मैंने भाग, टोटल में 1/4 निकालना है। टोटल कितनी है, v है, और v का 1/4 निकालूंगा, ठीक है, और किस में से घटा दूंगा, ये v में से, टोटल अमाउंट में से घटा दूंगा। 1/4 तो ये हो गया ना, 1/4 हिस्सा आ गया ना मेरा, ये v को मैं 4 से भाग करूंगा तो चौथा हिस्सा निकलेगा, चौथा हिस्सा किस में से घटाऊंगा, तो टोटल में से घटाऊंगा, टोटल में से चौथा हिस्सा घटाऊंगा तो कितनी बचेगी, इतनी बचेगी, ठीक है। अगेन फिर रिमूव करेंगे, अगेन रिमूव्स एयर, एक बार फिर घटाओगे तो कितना होगा, देखो अब कितनी बच गई, टोटल तो ये होगी मेरे पास, कितनी होगी टोटल, 3v होगी, ठीक है, /4 ये होगी ना अपनी। अब क्या करना है मेरे को, देखो किस में से घटाऊंगा, अब इसका 1/4 घटाना मेरे को, ठीक है, /4 गुणा में 1/4 हो गया, तो ये क्या हो गया, 3v/4, ये ऊपर क्या हो गया, 3v/16 हो गया, तो लघुत्तम कितना आ गया, 16, तो 16 को 4 से 4 कितना हो गया, 4×3 12, 4×3 12 v हो गया ना, 4×4 16, 4 पे कट गया, 4×3 12 v हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा, ये मेरा, ये कितना हो जाएगा, 16 तो 3v ये हो गया मेरा, तो कितना बच गया, 9v/16 बच गया। तो क्या हो गया ये हमारा यहाँ पे, तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में बदलूंगा, यहाँ किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये अपना किसका स्क्वायर बनेगा, 3v/4, और इसका पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये अपना। 3 किसका होता है, 9 किसका होता है, 3 का, और 16 किसका होता है, 4 का होता है, ठीक है, कितना बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा अपना। तो ये एक तरह से क्या आ गई मेरी, एपी आ गई, ठीक है, क्या आ गई, एपी आ गई। फर्स्ट टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी, v थी, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, 3v/4 क्या आएगी, सेकेंड टर्म क्या आई, 3v/4, और फिर इसके बाद थर्ड टर्म क्या आई, 3v/4 का होल स्क्वायर आ गई। तो इस तरह से क्या बनेगी एपी हमारी, v, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9, क्यों होगा आंसर वो भी बताएंगे। इसकी सेकंड टर्म क्या आई, 3v/4,
और क्या होगा 3v/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और आगे डैश 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 बनता जाएगा अपना, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आंसर, देखो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा कि ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं होगी। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 100 पहले मीटर जो खोदते हैं हम, कुआं खोदते हैं जो भी है, तो उसकी कीमत कितनी 150 रुपये लगती है, और जो आगे अतिरिक्त सब्सिक्वेंट मतलब अतिरिक्त एडिशनल उसकी कीमत कितनी लगती है 50 रुपये। तो ए की वैल्यू तो क्या होगी इसमें मेरी 150 और डी की वैल्यू क्या होगी मेरी 50। तो यहाँ से पी क्या बन जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे बनेगी। तो ए की वैल्यू कितनी 150, 150 में कितनी जोड़ूंगा 50 जोड़ूंगा, तो ए की वैल्यू कितनी 150, तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, ए की वैल्यू 150 है और कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 50 है, और कितनी हो जाएगी 150 है प्लस में 3 इंटू में 50 प्लस डैश 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 हो गया। तो कितनी होगी 150 और 150 प्लस 50 कितना हो गया 200, और 150 प्लस कितना हो गया 250, ठीक है, और ये कितना हो गया 150 प्लस में कितना हो गया 150 कितना हो गया 300। तो अब इनमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है ना, 200 में से 150 गया 50, 250 में से 200 गया 50, 300 में से 250 गया, कितना बच गया 50 बच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना यस हो जाएगा, ठीक है, कि जो सिचुएशंस दे रखी थी उसमें एपी के अंदर लिस्ट ऑफ नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि सीरीज बनाना संभव है अपना, ठीक है। चौथा पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8 रुपीज पर एनम। देखो स्टार्टिंग में उसने कितने रुपए 10,000 रुपये लगाए, किस दर पे 8% की दर पे, और प्रत्येक साल की उसने क्या बोल रखा था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो प्रत्येक साल क्या होगा उस अकाउंट के अंदर हमने जो पैसे की अमाउंट है वो बतानी है कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखो जो एक तरह से क्या होता है प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1,000 होता है, 10,000 रुपये है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है भाई 8% है, टाइम क्या है भाई हमारे पास, टाइम तो अलग अलग होगा, 1 ईयर भी है, 1 साल के निकालेंगे तो 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है, 2 साल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 साल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। अपना टाइम तो क्या होगा अलग अलग होगा, उसने प्रत्येक साल के लिए बोला है। तो एक हमारा प्रिंसिपल का फार्मूला क्या था, वो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या था A = P इंटू में 1 + R/100 और ऊपर T, यही होता था ना। तो भाई पहले साल के लिए अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1,000, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऊपर फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए तो 1,000, 1 प्लस में 8/100 और टी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब किसके लिए दूसरे साल के लिए फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट 10,000 थी, 10,000 1 प्लस में 8/100 और पावर कितनी 2, ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो ये एक तरह से एपी बनेगी, वो एपी के अंदर मतलब टर्म्स निकलाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एपी की हमारी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी ये होगी, पहले साल की निकाली तो क्या हो जाएगी 10,000 1 प्लस में 8/100, ठीक है। दूसरी टर्म क्या होगी ये होगी 10,000 1 प्लस में 8/100 की पावर 2। अब तीसरे के लिए निकालेंगे तो बस टाइम चेंज होता जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी अपने हर साल के लिए, ठीक है। अब तीसरे की क्या आएगी 10,000 1 प्लस में 8/100 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और डैश डैश डैश। अब इनका डिफरेंस क्या सेम होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटावांगे तो ये पहले साल के लिए मेरी, ठीक है, ये दूसरे साल के लिए तीसरे साल के लिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो डिफरेंस कुछ होगा, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे तो डिफरेंस कुछ आएगा, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है अपना,
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म दी गई है ए की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या दी गई है पहले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पहले 4 पद निकालने हैं हमने हर एक के अंदर। ए की वैल्यू तो क्या है 10, डी की वैल्यू क्या है 10, दोनों की वैल्यू क्या दे दी हमारे यहाँ पे सेम दे दी, ठीक है। अब अपनी एपी क्या बनती है, 4 पद निकालने हैं ना। ए पहला पद है, ये दूसरा पद निकलेगा, ये तीसरा पद निकलेगा और ये क्या निकलेगा मेरा चौथा पद निकलेगा। 4 पद निकालने, तो इसके अंदर वैल्यू रखो 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10 गुणा में डी की वैल्यू तो 10 रख दी, इंटू में 2, तो ए प्लस में 3 और सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस में 3 गुणा में क्या हो जाएगा 10 डैश डैश डैश, तो क्या हो गया 10, ये 10 और 10 कितना हो गया 20, 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया भाई 10 प्लस में 10 दिया 30, तो कितना हो गया 30 और 10 40। ये क्या आ गया हमारे 4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 टर्म आ गई। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे दिया, ए की वैल्यू -2 दे दी और डी की वैल्यू क्या दे दी 0। तो एपी क्या होती है अपनी ए प्लस डी और ए प्लस 2d और वही ए प्लस 3d डैश 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 होती है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है रख दी। अब -2 में 0 ऐड करूंगा, ठीक है, डी की वैल्यू 0 ना, ताकि -2 प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ए की वैल्यू क्या है -2 प्लस में 3 इंटू में 0 डैश 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 होगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी -2 और यह क्या होगी -2 प्लस 0 -2 और यह क्या होगी अपनी फिर -2 की और 0 की मल्टीप्लाई 0, तो ये भी क्या होगी -2 होगी, -2 प्लस 3 0 इंटू की भी क्या होगी -2 डैश डैश डैश। ये अपनी 4 टर्म आ गई, 1 2 3 4 टर्म आ गई मेरी एपी की, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या है अपना, ए की वैल्यू तो 4 है थर्ड पार्ट में, ए की वैल्यू क्या है 4 है, डी की वैल्यू क्या है -3। तो एपी क्या होती है अपनी, बताया था कि इसको हम एपी कैसे दर्शाते हैं, ए प्लस डी दूसरा पद आ गया, ए प्लस 2d तीसरा पद आ गया, ए प्लस 3d कौन सा आ गया चौथा पद आ गया। अब इसके अंदर रखते जानिए, ए की वैल्यू 4 है की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस -3 हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 है प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू क्या है -3 रख दी एक बार, ए की वैल्यू 4 3 इंटू में डी की वैल्यू -3 डैश 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 रख दी। तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 4 है, तो 4 में से -3 गया तो क्या बच गया 1 बच गया। अब ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया -6 में से 4 गया तो कितना बचेगा -2 बचेगा। अब ये कितना हो गया -9 हो गया ना, कितना हो गया -9 में से दोनों की मल्टीप्लाई करें +3 और -3 की तो -9 हो गया ना, और +4 घटाएं तो क्या बचेगा -5 और डैश डैश डैश, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। 4 1 -2 -3 -5, ये क्या आ गया अपनी एपी के पहले 4 टर्म आ गई, पहले 4 पद आ गए, ठीक है। चौथे पार्ट की बात करते हैं, ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 1/2 है। तो अपने पास एपी क्या होती है बताई थी, ए पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद और ए प्लस 3d कौन सा है चौथा पद है अपना, ठीक है भाई। ए की वैल्यू क्या है -1, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस में डी की वैल्यू क्या है 1/2, ए की वैल्यू क्या है -1 और प्लस में 2 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 1/2, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस में डी की वैल्यू क्या है 3 इंटू में 1/2 है डैश डैश डैश। तो ये हो गया -1, यहाँ क्या बचेगा एलसीएम लेने के बाद 2, तो एलसीएम आ गया मेरा। अब इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी -2 प्लस 1 क्या बचेगा -1/2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया -1/2। अब 2 से 2 कट गया -1 और प्लस 1 क्या बच गया 0 बच गया। अब ये कितना हो गया 3/2, तो -2 प्लस 3 तो क्या हो गया +1/2 हो गया। ये क्या आ गया मेरे 4 टर्म आ गई इसकी, ठीक है। अब इसकी लास्ट पार्ट की बात करते हैं हम। लास्ट पार्ट क्या है, ए बराबर -1.25 और डी की वैल्यू क्या दे दी -0.25 दे दी। तो एपी क्या है, एपी क्या भाई अपनी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये तो 4 पद निकल गए, 5वां पद निकलना होता तो a + 4d फिर a + 5d a + 6d ऐसे ऐसे लिख देते हैं हम।
तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.25 है, ठीक है, प्लस में ये ए माइनस का 1.25 और कितनी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस 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 का 0.25 हो जाएगी। और माइनस का ए की वैल्यू क्या है, 1.25 है, प्लस में 2 इंटू में क्या हो जाएगी, माइनस का 0.25 होगी, प्लस में ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.25 है, ठीक है ना, और प्लस में 3 इंटू में माइनस का 0.25 है भाई, डैश डैश डैश, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो क्या है, माइनस का 1.25 है, अब माइनस 1.25 में माइनस का 0.25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.50 हो जाएगा, डेढ़ हो जाएगा ना। अब इसमें जोड़ेंगे माइनस 1.25 में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.75 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट माइनस 1.25 में माइनस का 0.75 जोड़ेंगे तो माइनस का 2.0 हो जाएगा। ये इसके 4 टर्म आ गए, ठीक है। अगर आपको आज हम एक्सरसाइज 5.1 के 2 ही पार्ट करेंगे, कल 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई डाउट होता है किसी भी पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेरी डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।